तो कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ये आईपीएल रिटेंशन्स और मेगा ऑक्शंस बार-बार क्यों आता है? हम फैन्स की लॉयल्टी पे टेस्ट हो जाता है कि यार अब हमारा फेवरेट प्लेयर अगर किसी और फ्रैंचाइज़ी में चला गया तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? टीम को जिसका रिश्ता जुड़ गया या फिर उस प्लेयर के साथ जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, कैसे होगा? सही समझ में आता है ना? लेकिन हर बार आता ही आता है एंड इस बार भी आ गया। दिवाली के वक़्त पे आया, दिवाली के वक़्त पे जो है रिटेंशन्स का बम फूटा, किसी की बहुत बढ़िया बनी दिवाली, किसी की थोड़ी-सी सैड रही होगी और काफ़ी सारे सरप्राइज़ेज़ भी थे और शॉक्स भी थे। तो दिवाली तो सबकी ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि इवेंटफुल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि किसके लिए बहुत अच्छी रही है और किसके लिए नहीं रही है, वो डिस्कशंस करेंगे। आई नो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिकॉज़ थोड़ी तबीयत नासाज चल रही थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर तक मैं कहीं ऑक्यूपाइड था और उसके बारे में बताऊँगा। तो अब बात करने वाले हम रिटेंशन्स की, बिना वक़्त ज़ाया करे और सबसे पहले हम चलते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ बिकॉज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरह से कि श्रेयस अय्यर केकेआर के रिटेन प्लेयर्स में नहीं है, रिटेंशन नहीं हुई है। अब सूत्रों की माने और सुनने में आया है कि श्रेयस अय्यर ने क्लेम की थी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट जिसकी वजह से उनको नहीं रखा गया कि भैया केकेआर बोलती है हमारा इतना बजट नहीं है भाई साहब, तो हम तो नहीं शायद नहीं रख पाएंगे, तो नहीं बनी बात। तो जो भी हुआ है आई डोंट नो, बट श्रेयस अय्यर परफॉर्मिंग रियली वेल और इस बार ऑक्शन में देखना होगा कितने रुपए उनके ऊपर लगाए जाएंगे, दाव कितने पे खेला जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हो कितना आपके हिसाब से लगता है। उसके साथ में अगर हम ओवरऑल रिटेंशंस की बात करें तो केकेआर ने बहुत ही गजब की और बहुत ही बढ़िया रिटेंशन की है मेरे हिसाब से। तो अगर हम बात करें रिटेंशंस की तो फिर ऑब्वियसली रिंकू सिंह, मतलब यार कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट वालों को ना ऐसे चक्कर आ गए होंगे कि यार 55 लाख से जो हाइक हुई है सीधा 13 करोड़ की, वो सब सोच रहे होंगे यार ऐसी हाइक होती है कि हमें तो 5-6% की हाइक मिलती है जनरली, है ना? कॉर्पोरेट गाइज यू कैन रिलेट टू मी, आई नो आई हैव बीन देयर। लेकिन रिंकू सिंह की क्या जर्नी है, ही डिजर्व्ड इट। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा एंड रमनदीप सिंह, गजब, सब बहुत ही बढ़िया रिटेंशंस रही हैं। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर का चलो जो भी रहा होगा कि कैप्टन जिन्होंने आपको जिताया है आईपीएल, वो नहीं मिला आपको वापस, मतलब एक सोचने वाली बात है। बट उसके अलावा वेंकटेश अय्यर वाज अनदर प्लेयर जिसको आई रेट वेरी हाई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका नाम होगा यहाँ पर रिटेंशंस में। जब रिटेंशंस के बारे में बातें चल रही तो आई शुड टॉक अबाउट हिम कि यार वेंकटेश अय्यर को रखना चाहिए बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर केकेआर एंड लास्ट सीजन में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली ही वाज आल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड एंड देखना होगा कि अब वो कौन सी टीम में जाते हैं, उनको क्या वापस खरीदने की कोशिश करेगी केकेआर या कोई और टीम में जाते हैं बिकॉज उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बट रमनदीप सिंह हो चाहे हर्षित राणा हो, दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर्स बहुत ही सही पिक रहे हैं और बाकी प्लेयर्स तो ऑब्वियसली मतलब साथ में आप सुनील नारायण की बात करो, आंद्रे रसेल की बात करो, हर्षित राणा हो, रिंकू सिंह हो, चार और रमनदीप सिंह, तो 4-5 स्लॉट्स भी भर रहे हैं वो बैटिंग से भी और बॉलिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे अच्छे खासे। रिंकू सिंह के अलावा सभी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। काफी सही कोर मेंटेन कर लिया इन लोगों ने। और उसके बाद अगर हम चले अगली जो टीम है उसके ऊपर, तो कोर तो भाई साहब उनका सबसे जबरदस्त रहा है और वो है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रखा है, साथ में हार्दिक पांड्या को भी रखा है। जैसे लास्ट ईयर के ड्रामे हमने सुने थे, जो भी सुना था वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो सबको परे रख के बोला मिट्टी पाओ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं। इस बार जो लास्ट सीजन हुआ उसको भूलने की कोशिश करते हैं और अब बढ़िया कुछ टीम बनाते हैं और कोर एकदम अपना सेट रखा है। चाहे आप बात करो जसप्रीत बुमराह की, 18 करोड़, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर कोई हो सकता है इस आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या इंडियन क्रिकेट में कह लो या वर्ल्ड क्रिकेट में कह लो, जसप्रीत बुमराह उस लिस्ट में आते हैं। टॉप 3 में मैं रखता हूं उनको। जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ देके उनको एकदम वैल्यू जस्टिफाई की है बिकॉज ही डिजर्व्स इट। उसके बाद चाहे सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, 16 करोड़ के आसपास सब मिल रहे हैं और तिलक वर्मा को 8 करोड़, तो काफी अच्छा जम तिलक वर्मा के लिए भी रहा है और काफी डिजर्विंग भी है तिलक वर्मा। तो फ्रेंचाइज ने ये जो रिटेंशन किए हैं, ये 5 प्लेयर्स तो आपके प्लेइंग 11 में पक्के हैं ही हैं। बैटिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड रख रही है यहाँ पे, चाहे रोहित शर्मा की बात करो, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टॉप 4-5 आपके ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक टेंशन फ्री हो सकती है कि भाई कौन से कोर है। ऑफ कोर्स आपको उसके अराउंड यू हैव टू बिल्ड द टीम एंड थोड़ा सा मेरे को लगता है कि शायद से एक आरटीएम के थ्रू एक डोमेस्टिक प्लेयर पे जाएंगे, अनकैप्ड प्लेयर पे जाएंगे, चाहे वो या तो नेहल वडेरा होंगे, अंशुल कंबोज होंगे, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द टीम कि कौन से प्लेयर की दरकार है। उसके बाद एक और चीज गौर फरमाने वाली ये है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई है कि कप्तान तो हमारे हार्दिक पांड्या रहने वाले। तो फ्रेंचाइज ने दिखाया है थोड़ा और उनके ऊपर विश्वास कि आप ही कप्तान रहेंगे। लास्ट ईयर जो हुआ कोई बात नहीं एंड वी ऑल नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हेड स्पेस ही वाज इन,
तो अब उम्मीद यही लगाएंगे कि जो वर्ल्ड कप विनिंग जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ साथ इस वक्त पे इस साल में क्या हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल, दैट इज गोना बी अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड वी ऑल आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट। और उसके बाद अब चलते हैं अगली टीम की तरफ। अगली टीम कौन सी? अपनी टीम, सभी की, जिसके लिए सब सोच रहे थे कि यार ये बंदा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, जिसके ऊपर अरे आईपीएल व्यूअरशिप बहुत मैटर करती है, राइट। ताला वो रीजन हमारे सीएसके की तरफ चलते हैं और मतलब सीएसके में एमएस धोनी खेलने वाले हैं। सबके जहन में सवाल था, उस सवाल का जवाब मिल गया। एमएस धोनी ने बोल दिया कि हाँ खेल रहे हैं, हरी झंडी दे दी और उसके साथ में वो अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। बड़ा वियर्ड लगेगा वैसे एमएस धोनी को वो अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में देखना, बट ठीक है, कोई बात नहीं, विधि का विधान है, कोई जाएगा उसके आगे कोई ना कोई नया प्लेयर आता है, ऐसे ही होता है। और एमएस धोनी खेलने दिखेंगे यहाँ पे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। एमएस धोनी 4 करोड़ में मिल गए हैं और उनकी जो ओवरऑल प्रेजेंस रहेगी बहुत मैटर करती है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान और 18 करोड़ सबसे ऊपर उनको रखा गया है और मतलब मेरे को लगता है डिजर्व भी करते हैं। बाहर अगर पूछा जाए कि अगर वो ऑक्शन में होते और टीम अगर उनको रिटेन न करती, क्या 18 करोड़ मिलते? आई डाउट। ही इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर, बट आई स्टिल थिंक कि जहां ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हो, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर हो, वहां पे उस वक्त पे आपको 18 करोड़ की वैल्यू तो शायद ना लगती, बिकॉज मेगा ऑक्शन है, पर्स ज्यादा इतना होगा नहीं और बहुत बड़ा गैप फिल करना है हर टीम को अपनी टीम में, राइट, अपने स्क्वाड में। तो बहुत सही की है रिटेंशन। और पथिराना हो 13 करोड़, वो तो ऑब्वियस था। शिवम दुबे ऑब्वियस थे, रविंद्र जडेजा ऑब्वियस थे। 18 करोड़ देना वाज अ लिटिल सरप्राइज, बट सीएसके ऐसा करती है, अपने प्लेयर्स का ध्यान रखती है, उनके ऊपर भरोसा जताती है और रविंद्र जडेजा के ऊपर भी भरोसा जताया है। 18 करोड़ में उनको लिया है तो बहुत सही। उसके बाद हाँ, देखना होगा कि कौन से प्लेयर को वो आरटीए में लेंगे, ये एक सवाल रहेगा और इस सवाल का जवाब तो भाई साहब ऑक्शन में ही हमें पता चलेगा। और उसके बाद अगली टीम की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि कंफ्यूज्ड टीम ये रही होगी कि यार किस किस को करे, सारा तो इतने अच्छे हमने प्लेयर्स ले रखे हैं और हर प्लेयर ने रन मारे हैं, विकेट्स लिए हैं, मैच जितवाए हैं हमें, जितने भी सब लोग सोच रहे होंगे। और मोस्ट डिस्कस्ड टीम इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन भी यही रही होगी, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी रिटेंशन बहुत ही जबरदस्त की है, अपनी जो पिक्स रखी हैं बहुत सॉर्टेड रखी है और एक्सपेक्टेड था, बट प्राइस कितने कितने में रखा है दैट इज अ क्वेश्चन, और वो बहुत सही रखा है मतलब मेरे हिसाब से। आप पैट कमिंस की बात करो 18 करोड़, हाँ लास्ट ईयर से थोड़े से 2-2.5 करोड़ कम है, लेकिन भाई साहब इतना तो चलता है, ऊपर नीचे हो जाती है इतनी तो, है ना। उसके बाद अभिषेक शर्मा 14 करोड़, डिजर्विंग। देन नीतीश रेड्डी 6 CR, आई वुड स्टिल से कि इट इज अ स्टील डील। नीतीश रेड्डी इस वक्त जिस तरह से खेल रहे हैं, नेक्स्ट हार्दिक पांड्या के बाद कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दिखाई देता है हमें जो कि इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी रखता है, पोटेंशियल रखता है, दैट इज नीतीश रेड्डी। और नीतीश रेड्डी को 6 करोड़, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग 9 to 12 करोड़ के आसपास उनको शायद रखेंगे, बट 6 करोड़ में अगर मिल रहे हैं बहुत सही स्टील डील है। उसके बाद हेनरिक क्लासन 23 करोड़ रुपए, मतलब विराट कोहली को भी 21 करोड़ में रखा है। आरसीबी की बात करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बेंचमार्क अभी, मतलब विराट कोहली के लेवल के प्लेयर को भी अभी 21 करोड़ में रखा है आरसीबी ने। चलो ठीक है, वो बहुत साल से खेलते आ रहे हैं, वो चीजें अलग है, बट हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ देना इज द टेस्टिमेंट कि किस तरह की वैल्यू ही इज प्रोवाइडिंग टू द टीम। मिडिल ऑर्डर में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वाइट बॉल क्रिकेट आई वुड से कि हेनरिक क्लासन है यहाँ पर इस वक्त पे वर्ल्ड क्रिकेट में, और वो डिजर्व करता है। लास्ट ईयर भी उन्होंने दिखाया था किस तरह से, लास्ट सीजन में आईपीएल के, कि किस तरह से उन्होंने टीम को संभाला है मिडिल ऑर्डर में आके, जो छक्के लगाए हैं, टेक्निकली साउंड, गियर चेंज करना जानते हैं, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स इट। उसके साथ में ट्रेविस हेड को 14 करोड़, मेरे को ऐसा लग रहा था या आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेविस हेड को अगर आपने 14 करोड़ में रख लिया है तो वो भी बुरी डील नहीं है। वो ऑक्शन में जाते तब भी 14-16 करोड़ के आसपास तो चले ही जाते, बट स्टिल 14 करोड़ में मान लिया है, मना लिया है, तो बहुत ही बढ़िया है। अब कोर के आसपास टीम कैसे बिल्ड करेगी एसआरएच, वो एक देखने वाली बात होगी, बिकॉज पर्स जो है वो बहुत लिमिटेड होगा और थोड़ा मिडिल क्लास मेंटालिटी जानी पड़ेगी, जुगाड़ करने पड़ेंगे कौन सा बेस्ट प्लेयर फिट हो सकता है और एफिशिएंटली कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा प्लेयर हो सकता है, राइट। और एक आध अच्छी बड़ी बिड ऑफ कोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट उनके जो साइड पे होगा प्लेयर ऑब्वियसली, मतलब जो फिट एंड बैठेगा तो वो उस चीज के लिए जाएगी टीम। अब जीटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब नेक्स्ट टीम पे आए गुजरात टाइटंस पे, तो गुजरात टाइटंस ने राशिद खान को 18 करोड़, डिजर्व्स इट। मतलब राशिद खान को मना लिया है कि भैया आप हमारे साथ रिटेन रहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज राशिद खान अगर आते तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता और पर्स साइज पे ना थोड़ी सी लगाम लग जाती है कि यार नहीं इतना नहीं जा सकते, उतना नहीं जा सकते, बट बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे जाते हैं राशिद खान भी। 18 करोड़, आई थिंक ही डिजर्व्स इट। उसके बाद शुभमन गिल 16.5 करोड़, साई सुदर्शन 8.5 करोड़, एंड देन राहुल तेवतिया 4 करोड़ एंड शाहरुख खान 4 करोड़। शुभमन गिल और साई सुदर्शन का जो अब मेरे को ऐसा लगता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन आएगा, अगर दोनों ओपन करते हैं तो काफी अच्छा होगा, बिकॉज साई सुदर्शन जो लास्ट सीजन में अभी उन्होंने दिखाया करके कि वो बड़े स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते हैं, तेज रन बना सकते हैं और साथ साथ पारी को संभालना भी जानते हैं,
वो हमने देखा है। एंड सेम विद शुभमन गिल को ऑल्सो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है और बिल्ड हो सकता है ओपनिंग पेयर का, जो रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन के बीच में था पहले। रिद्धिमान साहा इस बार नहीं खेलेंगे ऑब्वियसली, और अब ऐसा लगता है कि राहुल तेवतिया जो है उसके बाद जो पिक थी, मेरे को बहुत सही पिक थी और एक्सपेक्टेड भी था कि उनको तो रखेंगे ही, लेकिन शाहरुख खान को रखना सही था, ये एक सवाल सबके जहन में होगा, बिकॉज ही हैज नॉट डिलीवर्ड इन द इन द सेंस वी कैन से कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन या आस लगाई गई थी, चाहे वो पंजाब किंग्स में कहें या फिर हम जीटी में भी कहें, तो ही हैज नॉट डिलीवर्ड एट दैट लेवल। Although he has a lot of potential, everyone rates him very high in terms of T20 cricket, but he has not delivered till now. So that is going to be a question, and it is a question even now कि उनको रखा गया है। और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी की फिटनेस भी एक सवाल है, मसला है कि क्या वो फिट होंगे। अगर वो फिट हो पाते तो रिटेन रहते, और अब वापस आरटीएम के थ्रू आएंगे, कैसे आएंगे ये एक सवाल रहेगा अगर वो फिट हो जाते हैं। बिकॉज मोहम्मद शमी इस यहाँ पे रिटेंशन में नाम दिखना थोड़ा सा खलता है, बट वी ऑल नो कि उनकी थोड़ा फिटनेस का मसला है, इंजरीज का इशू है, तो वो चीज रहेगी। अब ओवरऑल जो है जीटी का भी मेरे को लगता है कि बहुत सही रहा है, ऑल्दो अब कोई बात नहीं करे जीटी के ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली जो लास्ट सीजन रहा है इतना फीका था, तो बट कम बैक कर सकती है। हमने देखा है कि किस तरह से पहले 2 सीजन में इस टीम ने परफॉर्म किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, नेहरा जी का तिगड़म चलेगा और फिर से वापस ये टीम ऊपर उठ जाएगी। तो 5 टीम का हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगली 5 टीम्स की जो बची हुई हैं, और बहुत सारी और डिस्कशंस हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगता है रिटेंशन, आपका व्यू पॉइंट क्या है जो हमने टीम्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर, और कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि ज्यादा हाई वैल्यू पे चला गया रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और रेगुलर वीडियोस आने वाली है और बहुत सारी चीजें प्लान्ड है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। बत्ती भी गई। थैंक यू सो मच।